आरोग्य का मॉडर्न युग, इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हमारे ज़िंदगी में कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं या हम आसपास के लोगों में ऐसी बीमारियां देखते हैं जो कई पीढ़ियों से चलती आ रही है और ऐसी एक सोच है कि इन पर कोई इलाज है नहीं, बस ये चलती आ रही है तो हमें इन्हें सहना है। इन्हीं में से एक है अस्थमा। अस्थमा क्यों होता है और इस पर इलाज है या नहीं, और इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ है मॉडर्न होम्योपैथी के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर विजय कुमार माने सर। सर नमस्कार और स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सर, अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो हम कई सालों से जिसके बारे में सुनते आ रहे हैं और साथ ही साथ ये सुनते हैं कि इस पर कोई इलाज नहीं है। हाँ। तो ये कितना सच है इस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि अस्थमा एक्चुअल में होता क्या है? अस्थमा ये जो बीमारी है, ये कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में उसको लाइलाज समझा जाता है, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल के साथ कहता हूँ कि ये बीमारी इलाज उसके कर सकते हैं उसका, और ये ठीक भी होती है। ये फंक्शनल डिसीज़ है, पैथोलॉजिकल चेंजेस उसमें नहीं होते या कम होते हैं। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन उसको बोलते हैं। हमारा जो एयरवे है, नोज, थ्रोट, ट्रैकिया, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकस और फेफड़े, इसमें सूजन पैदा हो जाती है। सूजन के वजह से उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें बड़े पैमाने पे फ्लेगम पैदा होता है और फ्लेगम की वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है और लोगों को दम लगना या धाप लगना, मराठी में बोलते हैं उसको धाप लगना, ऐसे शुरू हो जाता है और तब वो लोगों को बोलते हैं कि इसको अस्थमा है। जनरली अस्थमा एक चाइल्डहुड अस्थमा रहता है और एक एडल्टहुड अस्थमा रहता है। चाइल्डहुड अस्थमा मोस्ट ऑफ द टाइम 10-12 साल के एज तक रहता है और वो चला जाता है। एडल्ट अस्थमा पूरी लाइफ लॉन्ग रहता है, उसके लिए कन्वेंशनल ट्रीटमेंट हमेशा लेनी पड़ती है। इसलिए ऐसे समझा जाता है कि अस्थमा लाइलाज बीमारी है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग वो जो इनहेलर्स लोग लेते हैं, पंप लेते हैं, वो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। ऐसा हम देख सकते हैं समाज में, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि अस्थमा इनक्यूरेबल है। लेकिन मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार के साथ बहुत से लोगों में पहले महीने में या 2-3 महीने में ही उनका पंप छूट गया है, उनका ब्रोंकोडायलेटर वो जो लेते हैं इनहेलर्स, वो भी बंद हो गया है। जब अस्थमा का अटैक बंद हो जाएगा तो ही ब्रोंकोडायलेटर लेना, इनहेलर लेना बंद हो जाएगा ना। इसका मतलब वो बीमारी पूरी तरह ठीक होती है। सर, अभी आपने कहा अस्थमा का अटैक, तो ये अटैक क्या होता है? क्या होता है, कुछ बार लोग कुछ चीज़ों के लिए उनमें हाइपर सेंसिटिविटी रहती है, जैसे कि फूलों के परागकण, डस्ट, वाहनों का धुआं या कोई स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीज़ें हैं जैसे कि सेंट, बॉडी स्प्रे या टार का स्मेल, कोई भी स्मेल से उनमें क्या होता है, अस्थमेटिक अटैक आता है। जो ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स, उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनमें शरीर क्या करता है, रिएक्शन देता है और बड़े पैमाने पे फ्लेगम पैदा करता है, सर्दी पैदा करता है। उसके वजह से छींक आना, अस्थमेटिक सीवियर अटैक आना, वो सांस लेने की तकलीफ होती है उनमें, और अगर बड़े पैमाने पे अटैक आ गया तो हॉस्पिटलाइजेशन भी करना पड़ता है। उसकी ट्रीटमेंट है ब्रोंकोडायलेटर्स। तो मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट से क्या होता है, फ्लेगम पैदा होना कम होता है और बंद होता है, और जो अस्थमेटिक अटैक आना कम होता है और बंद होता है। उसके बाद वो ब्रोंकोडायलेटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अस्थमा, ये जो बीमारी है, कुछ बार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। मतलब किसी के माँ को है तो बेटे को या उसके बेटे को हो जाएगी, ऐसे भी दिखता है। जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस है वो उनको ट्रिगर करते हैं, जैसे कि समझो अभी समर सीज़न चला गया, रेनी सीज़न आ गया, रेनी चला गया, ठंड आ गई, तो जब सीजनल चेंज होता है तब ये बीमारी बड़े पैमाने पे दस्तक देती है। लोगों को अस्थमेटिक अटैक्स बड़े पैमाने पे बारंबार आने का शुरुआत होता है। ये लोग ठंडी हवा भी बहुत बार सहन नहीं कर पाते, एसी की हवा से भी होता है, या ठंड प्रदेश में अगर रहते हैं तो उधर भी वो बीमारी ट्रिगर होती है और बढ़ जाती है। सर, पहले आपने थोड़ी देर पहले बताया
कि ये 2 टाइप के होते हैं, एक बचपन में अस्थमा होता है और एक एडल्ट एज में होता है। बराबर। तो जो बचपन में होता है, क्या वो मतलब विथ बर्थ आती है वो चीज़ें और कुछ सालों तक रहती है, या वही अस्थमा है जो बचपन में continue होने करता है? वाली जो अस्थमा की बीमारी है वो करीबन 1.5-2 साल तक उसको नहीं होता, वो छोटे बच्चे या बच्ची को। उसके बाद जब वो खाना खाना शुरू कर देती है बच्चा या बच्ची, जब माँ का दूध बंद होता है तब ये बीमारी निर्माण होना शुरू हो जाती है। उनमें भी ऐसा पाया है कि फैमिलियल ट्रेट्स भी उसमें है। अगर माता को बचपन में बीमारी थी तो उनके सिबलिंग्स को भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। बड़े पैमाने पे वो बीमारी छोटे बच्चों में है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जो सर्दी बहुत बड़े पैमाने पे आती है तो वज़न कम होता है, खाना कम जाता है, बारंबार वो बीमार पड़ता है बच्चा या बच्ची। फीवर आता है, वेट लॉस होता है, ऐसे लक्षण दिख जाते हैं। उसके लिए भी क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में कुछ नहीं है। बहुत साल तक वो बीमारी रहती है। लेकिन हमने बहुत से चाइल्डहुड अस्थमा के पेशेंट ट्रीट किए हैं। उनमें कुछ महीनों में या एक समझो 1 आध साल में बीमारी चली गई है, ऐसा हमने देखा है। और जो अडल्टहुड में होता है अस्थमा, वो किस एज में जनरली होता है? मतलब एडल्टहुड में करीबन यंग एज में बीमारी बहुत से लोगों में होती है और वो चलती रहती है, क्योंकि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। ब्रोंकोडायलेटर या स्टेरॉइड दिए जाते हैं, पंप में भी वही दवा होती है। तो बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं होती, टेम्पररी रिलीफ मिलता है पंप लेने के बाद। फिर वो दूसरा अटैक उसको सुबह लिया तो दोपहर को आएगा या शाम को आएगा, ऐसे चलते ही रहता है हर रोज़। तो उनका लाइफ बहुत डिस्टर्ब होता है अस्थमेटिक लोगों का, क्योंकि वो सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकते, कोई हेवी वर्क नहीं कर सकते, ऐसे ठंड जो हवा की जो ठिकान है उसमें जा नहीं सकते, जैसे कि लद्दाख है या समझो महाबलेश्वर है, ऐसे जगह पे वो नहीं जा सकते क्योंकि उनको सीवियर अटैक आता है। शरीर में ऑक्सीजन की कम होने के कारण उनके जान को खतरा होने की संभावना भी रहती है। सर, आपने कई पेशेंट्स को ट्रीट किया है और उनका अस्थमा दूर किया है, तो ऐसे ही आपकी एक पेशेंट है अनघा नाइक, उनके बारे में आप क्या बताएं? अनघा नाइक जी को सोलापुर ब्रांच में हमने ट्रीट किया था मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट से। उनको भी सीवियर अस्थमेटिक अटैक आते थे, दिन में 3 बार उनको पंप लेने की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि अभी नहीं पड़ रही है। मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट शुरू करते समय उनके मन में आशंका थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, दवा लेके 1 महीना वैसे ही रख दी। 1 महीने के बाद उन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो दवा खाना शुरू करने के तुरंत बाद उनके अस्थमेटिक अटैक कम होने लगे। पहले महीने में ही उनका पंप लेना कम हो गया और फिर बंद भी हो गया। फिर उनको कॉन्फिडेंस आ गया, ट्रीटमेंट कंटिन्यू की तो पूरी तरह वो ठीक हो गई। इतना जो जटिल बीमारी होती है उससे अगर निजात पाए तो जाहिर है खुशी हर किसी को होगी, और ये खुशी बांटने का मन भी हर किसी का करता है। तो आइए अनघा जी से जानते हैं और उनकी ये खुशी हमारे साथ बांटने का एक मौका उन्हें भी देते हैं। मॉडर्न होम्योपैथी का एक्सपीरियंस उन्हें कैसा रहा ये जानते हैं। सौ अनघा अभय नाइक सोलापुर के रहवासी। उन्हें नवंबर में निमोनिया हुआ था। उपचार लेने के बाद उनका निमोनिया कम हुआ, लेकिन उन्हें लगातार खांसी हो रही थी। उसकी वजह से उनकी सांस फूलने लगी। उनकी टेस्ट करवाई गई तो उन्हें एलर्जेटिक ब्रोंकाइटिस होने का पता चला। उन्होंने एलर्जेटिक ब्रोंकाइटिस पर एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी उपचार लिए, लेकिन उसका उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नमस्कार, मैं सौ अनघा अभय नाइक सोलापुर के रहने वाली। मुझे नवंबर में निमोनिया हुआ था। उपचार लेकर निमोनिया कम हुआ, लेकिन लगातार खांसी हो रही थी। खांसी की वजह से मेरी सांस फूलने लगी। बाद में पता चला कि मुझे एलर्जेटिक ब्रोंकाइटिस है। मैंने एलर्जेटिक ब्रोंकाइटिस के लिए एलोपैथी, आयुर्वेद उपचार लिए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। होम्योपैथी के उपचार भी मैंने लिए, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने फिर से एलोपैथी के उपचार शुरू कर दिए। मैं एक इन्हेलर का इस्तेमाल भी करती थी। उन्हें मॉडर्न होम्योपैथी सोलापुर शाखा के बारे में पता चला। वहाँ के डॉक्टर से वे मिली और उन्हें होने वाली सारी तकलीफें डॉक्टर को बताई। डॉक्टर ने उन पर उपचार शुरू कर दिए। उपचार शुरू करने के बाद उन्हें अच्छा फर्क महसूस होने लगा। मुझे मॉडर्न होम्योपैथी सोलापुर शाखा के बारे में पता चला। मैं इधर डॉक्टर से मिली। मुझे जो तकलीफ़ें हैं वो मैंने डॉक्टर को बताया। उन्होंने मुझे IRD टूल की दवाई दी। वो दवाई लेने से मुझे अच्छे से फ़र्क महसूस होने लगा है।
पहले मैं हर रोज़ रात को इन्हेलर का इस्तेमाल करती थी। इन्हेलर लेने से ही मुझे अच्छा महसूस होता, नहीं लिया तो मेरी सांस फूलती थी, खांसी होती थी, कमज़ोरी थी। कमज़ोरी कभी 2 दिन 3 दिन रहती थी। मॉडर्न होम्योपैथी की दवाई लेने से मुझे रिलीफ महसूस होता है। उनका इन्हेलर लेने का प्रमाण धीरे धीरे कम हुआ, कमजोरी और एसिडिटी होना बंद हुआ। एलोपैथी की ज़्यादा मात्रा में दवाई लेने से उन्हें स्किन की तकलीफ शुरू हुई। मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार से उनकी सारी तकलीफें कम हो गई है। पहले मैं हर एक दिन में इन्हेलर लेती थी, फिर 2 दिन बाद लेती थी। अब हफ्ते में 2 बार ही इन्हेलर लेती हूँ। कमजोरी भी बहुत महसूस होती थी, वो कम हो गई है। मुझे एसिडिटी की तकलीफ थी, वो भी कम हुई है। मुझे स्किन की तकलीफ होने लगी तो मैंने मॉडर्न होम्योपैथी के डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने एलोपैथी की दवाई लेने से तकलीफ हो रही है ऐसा बताया। तो इस पर मैंने मॉडर्न होम्योपैथी की दवाई ली तो उससे मुझे अच्छा फ़र्क महसूस हुआ। अब मैं किसी भी प्रकार की एलोपैथी की दवाई नहीं लेती। मेरी सारी तकलीफ़ें कम हो गई है। मैं मॉडर्न होम्योपैथी के डॉक्टर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी इस तकलीफ पर अच्छे से उपचार किए। सौ अनघा जी अब बिल्कुल ठीक है और अब वे सामान्य और खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। सर, हमने अभी देखा कि अनघा जी बहुत खुश हैं, क्योंकि जो हर कोई करना चाहता है वो एस्थमेटिक पेशेंट नहीं कर पाते हैं, और मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज के बाद अनघा जी जिन सारी चीज़ों से इतने साल दूर रही, वो सब अब सामान्य जीवन जी रही है और सामान्यों की तरह वो सारी खुशियाँ उन्हें हासिल हो रही है। आप क्या बताएंगे इसके बारे में? जैसे अनघा जी का अस्थमा ठीक हुआ, वैसे फेफड़े की कुछ गंभीर बीमारियां हैं। उसमें एक है इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़। उनमें फेफड़े खराब होते हैं। उनका सीटी स्कैन निकाला पेशेंट का तो हनीकॉम्ब अपीयरेंस ऐसा दिखता है, क्योंकि लंग का फाइब्रोसिस भी बोलते हैं उसको। लंग में फाइब्रोसिस होता है और पूरी तरह फेफड़े खराब होते हैं। उसके लिए कोई कन्वेंशनल ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ वो ऑक्सीजन ही लगाते हैं और स्टीरॉयड देते हैं, या ब्रोंकोडायलेटर का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सीओपीडी जैसी बीमारी वो भी वैसी ही बीमारी है। जो लोगों में बहुत साल तक अस्थमा रहता है लाइफ लॉन्ग, उन लोगों में ये सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज़, सीओएडी या सीओपीडी बोलते हैं, पल्मोनरी डिसीज ऐसे भी बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज या इंटरस्टिशियल लंग डिसीज ऐसा बोलते हैं। उसमें लंग फाइब्रोसिस होता है। सीओपीडी में लंग एक्सपांशन करता है और फिर कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं करता, फेलियर होता है पूरी तरह और पेशेंट की मौत होती है। एक फेमस हमारे जो एक लीडर थे उनको बीमारी थी वो। तो वैसे इंटरस्टिशियल लंग डिसीज में भी लंग फाइब्रोसिस होता है और फुफ्फुस पूरी तरह खराब होने की वजह से लोगों की मृत्यु होती है। तो हमारे पास ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जो सीओपीडी के थे, उनका फिर लंग काम करना शुरू हो गया, बीमारी चली गई। और जो इंटरस्टिशियल लंग डिसीज है, जो बीमारी है लंग फाइब्रोसिस की, वो भी बहुत से पेशेंट में हमने ट्रीट किया और वो इंटरस्टिशियल लंग डिसीज भी पूरी तरह चला गया, ऐसा देखा है। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है या लंग बदलने का सलाह देते हैं। स्पेशली पिछले 1-2 साल पहले जो कोविड महामारी आई थी, तो जो लोगों को कोविड न्यूमोनिया हुआ था, ऐसे लोगों में उसका सिक्वेली करके उसके बाद इंटरस्टिशियल लंग डिसीज या सीओपीडी बहुत से लोगों में हो गया था, जिनको लंग बदलने का सलाह दिया था। वो इतना आसान नहीं है फुफ्फुस चेंज करना, तो उनमें भी आपने अच्छे रिजल्ट दिखे और बहुत से लोगों में वो सीओपीडी और आईएलडी जो इंटरस्टिशियल लंग डिसीज है पूरी तरह चला गया, ऐसे मैंने देखा है। तो वो भी ट्रीट कर सकते हैं हम। मुझे लगता है आज की इस चर्चा के बाद हर किसी के मन में जो एक दुविधा होती है कि अस्थमा कभी ठीक नहीं हो सकता और अस्थमा के साथ ही हमें जीना है, ये आपकी दुविधा जो है आज की चर्चा के बाद जाहिर है दूर हो ही गई होगी। और ये सिर्फ डॉक्टर्स कह रहे हैं इसलिए नहीं, तो बल्कि हमने पेशेंट के साथ भी बात की और आपको उनका अनुभव भी साझा किया जो खुद आपने देखा है। जब पेशेंट कहे तो विश्वास करना ही चाहिए, और एक विश्वास अपने आप में डेवलप हो जाता है उनकी बात सुनकर कि चाहे कितनी भी दिक्कतें आए, मॉडर्न होम्योपैथी हमारे साथ है तो सामान्य जीवन अस्थमा होने के बावजूद भी हम जी सकते हैं, ये उम्मीद भी हमारे साथ होती है। इसी नोट पर आज की ये चर्चा यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते।